तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का पहले का 5th और 6th क्वेश्चन। इससे पहले हमने फर्स्ट से लेकर 4th तक आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछले प्रश्न से रिलेटेड मैंने एक गृह कार्य भी करने के लिए दिया था। जिन्होंने उस गृह कार्य को करके मेरे पास भेजा है उनके नाम मेरी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज का जो आपका प्रश्न है वो सामाजिक विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि मराठा और केसरी समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मराठा और केसरी समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 का पहले का 5th और 6th क्वेश्चन। इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि क्या है, कि एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात कर उस समीकरण को हल करने की विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, कोई भी आपसे पूछे कि प्रतिस्थापन विधि क्या है तो आप क्या बताएंगे कि एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करके उस समीकरण को हल करने की विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो 5th उसने दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण है। याद रखना कि रूट सिर्फ 2 और 3 पर हैं, ठीक है, x और y पर नहीं। ऐसे ही दूसरा समीकरण उसने दिया है कि √3x माइनस √8y बराबर 0। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि एक चर का मान हमें सबसे पहले दूसरे चर में हमें ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद उसे किसी भी समीकरण में रखकर किसी भी चर का सही मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से हम किसी भी समीकरण से किसी भी चर का मान ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो x हो या y। ठीक है, समीकरण 2 से भी ज्ञात कर सकता हूँ मैं, चाहे समीकरण 1 से ज्ञात कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं समीकरण 1 लिख रहा हूँ, आप 2 भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से सबसे पहले समीकरण 1 उतारेंगे, √2x प्लस √3y बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमें x का मान ज्ञात करना है, चाहे तो हम y का भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर y का ज्ञात करना है तो y को इधर रखो और x वाली पद को उधर ले जाओ। ठीक है, और अगर x का ज्ञात करना है तो इसे इधर ले जाओ। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेंगे हम। तो यह क्या हो जाएगा, √2x बराबर √3y, वो भी माइनस का। ठीक है, ये प्लस का है, उधर जाकर किस में हो गया, माइनस का। ठीक है, तो माइनस का हो गया। अब ये गुणा में है, x के साथ गुणा में है √2, तो उधर जाए किस में हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर माइनस का √3y बटे √2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ में आया। अब ये हमारा समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है कि x का मान जिस समीकरण से हमने ज्ञात किया है, ठीक है, उससे अगले समीकरण में उस मान को रखेंगे। ठीक है, जिससे हमने ज्ञात किया है उसे छोड़कर दूसरे समीकरण में उसका मान रखेंगे। ठीक है, तो हम समीकरण 2 में रखेंगे उस मान को। तो क्या हो जाएगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, तो सबसे पहले तो हम समीकरण नंबर 2 उतारेंगे, √3x माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, अब हमें सिर्फ x की जगह ये वाला मान रखना है। ठीक है, यानी माइनस का √3y बटे √2 हमें रखना है x की जगह। तो क्या हो जाएगा, √3 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस का √3y बटे 2, वो भी रूट में, और ब्रैकेट माइनस का √8y बराबर 0। ठीक है, अब हमें पता है कि ये रूट कटेगा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की ऊपर में गुणा करेंगे, और इसके बटे में कुछ नहीं है तो नीचे 1 होता है ना, तो 1 की √2 में गुणा करेंगे। आपको पता है कि √2 में 1 की गुणा करके √2 ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर की ऊपर गुणा करते हैं पहले। सबसे पहले आपको पता है कि प्लस का है और ये माइनस का है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। और √3 की √3 में गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक रफ काम करके दिखा रहा हूँ कि रफ कार्य हमारा क्या है कि हमें गुणा करनी है √3 की √3 में। ठीक है, √3 की √3 में गुणा करेंगे तो √3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 गुणा 3 पूरा रूट में हो जाएगा, 3 तिया 9 आएगा, यानी बराबर √9 आ जाएगा। अब आपको पता है कि 9 का वर्गमूल क्या होता है।
ठीक है। तो आप कहोगे कि 9 का वर्गमूल सर 3 होता है, ठीक है, तो 3 आएगा इसका आंसर। तो हम यहाँ गुणा करके हमें पता है कि आंसर क्या आना है, 3 आना है, ठीक है। 3y, ठीक है, y तो y है, बटे √2 और यहाँ माइनस का √8y बराबर 0। अच्छा, ये बटे में है तो ये भी बटे में साथ के साथ ही रख लो, ठीक है। तो बटे में 1 हो जाएगा, आपको पता ही है। अब इसमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे इनका हम, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा √2, ठीक है। √2 क्यों आएगा एलसीएम, क्योंकि हर में सिर्फ इसके पास है कोई डिजिट, ठीक है। इसके पास तो कोई नहीं थी, वो हमें पता है कि एक ही है, हमें पता है कि √2 का और इसका है, हम एलसीएम निकालेंगे तो √2 ही आएगा, ठीक है। तो √2 से जब हम इसे भाग करेंगे तो ऊपर आएगा 1 गुणा में, क्योंकि ये 1 पर कट जाएगा, और जब 1 से इसे भाग करेंगे तो √2 ही आएगा गुणा में, ठीक है। तो √2 लिख देंगे हम गुणा में। हमें पता है कि इसकी 1 में गुणा करने के बाद क्या आएगा, माइनस का 3y ही आएगा, ठीक है। और इसमें माइनस का आएगा, ठीक है, √8 की √2 में गुणा करके देख लेंगे कि क्या आएगा। तो √8 गुणा √2, ठीक है। तो √8 की √2 में गुणा करेंगे तो √8 गुणा 2 तो क्या हो जाएगा, √16, ठीक है। 8 दूनी 16, तो √16 हो जाएगा। तो आपको पता है कि √16 यानी 16 का वर्गमूल क्या है। तो 16 का वर्गमूल क्या है, आप कहोगे सर 4 चौक 16 होता है, तो 4 है इसका वर्गमूल, तो 4 है इसका वर्गमूल, तो हम लिख देंगे 4y, ठीक है। आपको पता है कि इसकी गुणा करके क्या मिला, हमें 4 मिला ना, तो 4y हो जाएगा ये, वो भी माइनस का, और बराबर 0। अब हमें पता है कि यार ये 0 अकेला तो है नहीं, बटे में 1 होता है इसके। अब जब बटे में 1 होता है तो हमें क्या करना है, इसकी वज्र गुणा करनी है। जब बराबर बीच में हो, दोनों साइड बटे में संख्या हो, ठीक है, इधर भी, तो हम क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं। तो वह हम वज्र गुणा करेंगे, ऊपर वाली डिजिट की नीचे गुणा और इसकी इधर गुणा, ठीक है। हमें पता है कि √2 में 0 की गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। इधर की 1 में गुणा करेंगे तो जो के तो उतर जाएगी संख्या, तो माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर 0, ठीक है। √2 की 0 में गुणा करके, आपको पता है ना, किसी भी संख्या में गुणा करके 0 की तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 4 है, टोटल कितने हो गए, दोनों माइनस माइनस है, नहीं सेम डिजिट है। मैंने बताया है पहले भी कि अगर साइन सेम हो तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अगर साइन अलग अलग हो, यानी ये प्लस का होता है ये माइनस का होता, तो हम क्या करते हैं, हम घटाते, ठीक है। तो साइन सेम है, चाहे ये प्लस के भी होते तो अब भी हम प्लस करते, और साइन अगर माइनस के हैं दोनों के पास, यानी साइन तो सेम ही है, ठीक है, साइन तो सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे इन्हें। तो 4 और 3 7 हो जाएगा, वो भी माइनस का 7y बराबर 0। तो y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर 0 बटे 7, वो भी माइनस का, ठीक है। अब माइनस के 7 को अगर 0 से हम भाग करें सर तो आता है 0 ही, ठीक है। तो 0 की संख्या में गुणा करें या भाग करें, आंसर 0 ही आएगा। तो y का मान क्या निकल के आया, y बराबर 0 निकल के आया। अब इस y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, जिसमें भी हमें आसान पड़े, ठीक है। तो y का मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे हम, ठीक है। समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं इसका मान। तो y का मान समीकरण 3 या थर्ड कर लो में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, जब समीकरण नंबर हम 3 में इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो समीकरण नंबर 3 उतारो कि x बराबर माइनस का √3y बटे √2, ठीक है। अब y की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का √3 गुणा 0 बटे √2। अब 0 की इसमें गुणा करेंगे तो आपको पता ही है आंसर 0 आएगा, और जब 0 की √2 में हम भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमने क्या देखा कि x का मान भी 0 आया और y का मान भी क्या आया, 0 ही आया, ठीक है। तो यही हम कर लेंगे। तो x बराबर 0, तो उत्तर में हम लिख लेंगे कि उत्तर x बराबर 0 और y बराबर कितना, 0, यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया अच्छे से, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब करते हैं अगला प्रश्न यानी 6th। तो 6th उसने क्या दिया है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2, ठीक है। तो ये उसने पहला
हमें समीकरण दिया है, मगर ये हमारा फर्स्ट समीकरण नहीं है। ठीक है, पहले तो इसे सही फॉर्म में हम लिख लेंगे। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में दी गई हो तो उसे सही वे में कैसे लिखते हैं कि उसके हरों का हमें एलसीएम निकालना है और एलसीएम को पूरे समीकरण में गुणा कर देनी है। तो पहले हम हरों का एलसीएम निकालेंगे। हमें पता है कि इसका एलसीएम आएगा 6। ठीक है, तो 6 की पूरे समीकरण में गुणा करने पर लिख लेंगे हम। तो 6 की पूरे समीकरण में गुणा करने पर, जब हम पूरे समीकरण में 6 की गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3x/2 गुणा 6, और ये हो जाएगा माइनस का 5y/2 गुणा 6, और ये हो जाएगा माइनस का 2 गुणा 6। ठीक है, तो इसमें गुणा कर लेंगे तो 2 से ये कटेगा, 2 3 6 और 2 सॉरी ये 3 था ना। ठीक है सॉरी, तो 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा और 6 की इसमें गुणा हो जाएगी, तो हम आराम से लिख लेंगे। तो 3 3 9 हो जाएगा, और 9x माइनस 5 की 2 में गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10 यानी 10y बराबर 6 दूनी 12 यानी माइनस का 12। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा, या हम कह सकते हैं पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब हमें दूसरा समीकरण उतारना है। तो दूसरा समीकरण उसने जो दिया है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, मैंने बताया था ना कि एलसीएम निकालना है हमें हरों का, तो मैं ऊपर दिखाया नहीं है, इसका भी मैं दिखाऊंगा नहीं। अगर दिखा भी दूँ, चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 और 2 और 6 का एलसीएम क्या निकलेगा, तो वो 2 से कटेगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 3 का 3 आएगा, तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3 1 1, तो 3 दूनी ये हमारा 6, एलसीएम 6 आया। तो पूरे समीकरण में भी, इसमें भी पूरे समीकरण में 6 की गुणा करने पर, जब हम 6 की गुणा कर देंगे इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/3 गुणा 6 प्लस y/2 गुणा 6 बराबर 13/6 गुणा 6। ठीक है, 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 2 3 6 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण क्या बनेगी, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, ये हमारा सेकंड समीकरण है। ठीक है, अब हमें देखना है कि समीकरण आसान किससे बनेगा जिससे हम मान निकाल सकते हैं। तो मुझे ये सही लिख रहा है, ये कम डिजिट लग रही है मुझे, तो इससे ही हम मान निकाल लेते हैं। किसी भी एक चर का मान हमें दूसरे चर के पदों में हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 2, इसे 2 ही बना लो, 2 से, तो समीकरण 2 से यानी 2x प्लस 3y बराबर 13, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y, और x बराबर 13 माइनस 3y/2। ठीक है, ये उधर प्लस में, ये प्लस में है, ये माइनस में पहुंच गया ना उधर। अब ये x गुणा में था यहाँ 2 के साथ, तो 2 गुणा में है तो उधर जाके इसमें हो गया भाग में। तो ये हमने थर्ड समीकरण बना लिया, या तीसरा समीकरण लिख लो इसे। ठीक है, तो तीसरा समीकरण बना लिया हमने। अब इसका मान हमें किसी भी समीकरण में रखना है जिस समीकरण से हमने निकाला है उसे छोड़कर। ठीक है, तो हमने समीकरण 2 से निकाला था, तो हमने फर्स्ट में रखना है इसे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। अब हमें x का मान सिर्फ इस समीकरण में रखना है, तो हम कैसे रखेंगे इसमें, तो x की जगह हमें सिर्फ ये रखना है। तो 9 ब्रैकेट 13 माइनस 3y/2 ब्रैकेट बंद, और माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये कटेगा तो है नहीं, तो 9 की सीधा ऊपर गुणा कर दो, और बटे में इसके 1 है। अगर ये तो बटे में है और ये बटे में नहीं है, तो इसे बटे में हम बना लेंगे ना कि 1 रख लेंगे नीचे, तो 9/1 हो जाएगा। तो नीचे की नीचे गुणा, ऊपर के ऊपर गुणा, तो नीचे की नीचे गुणा आपको पता है कि बटे में क्या आएगा, 2 ही आएगा। ऊपर के ऊपर गुणा क्या आएगा, 13 निम्मा 117, तो 117 आ जाएगा, माइनस 9 तिया 27y माइनस 10y बराबर माइनस का 12। ठीक है,
अब इसमें क्या हो जाएगा, ये बटे में 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भिन्न में है तो ये भी भिन्न में हम रख लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे हम इसका, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। हरों का एलसीएम निकालेंगे हम, 2 आएगा ना, तो 2 आएगा तो 2 से ये कट जाएगा, तो ऊपर 1 की गुणा और 1 से ये कटेगा तो इसमें 2 की गुणा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 1 की गुणा या 2 की गुणा, अब 1 की गुणा चाहे इसमें कर लो तो तब भी यही संख्या आएगी। तो 117 माइनस 27y माइनस 10 दूनी 20 बराबर माइनस का 12। ठीक है, अब ये माइनस माइनस के y हैं, आपको पता है कि संख्या जुड़ेगी जब साइन सेम होते हैं तो संख्या जुड़ती है ना। तो 117 माइनस 20 और 20 40 47y बटे 2 बराबर 12, वो भी माइनस का। अब वज्र गुणा कर लेंगे, बटे में 1 रख कर, इसकी ऊपर गुणा, इसकी इधर ऊपर गुणा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 117 माइनस 47y बराबर 12 दूनी माइनस का 24। ठीक है, तो ये 24 हो जाएगा माइनस का। अच्छा, जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसका रूल क्या होता है कि एक तो वो प्लस में होना चाहिए और एक वह अकेला होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो माइनस में है, इसे प्लस में कैसे ले जाएंगे, इसे उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और संख्या को संख्या के पास ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये 117 प्लस 24 बराबर, क्योंकि ये किस में है, ये है माइनस में, उधर जाए किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर 47y। ठीक है, तो ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना है इसमें जोड़। तो 117 में 24 जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 का 1 का हासिल लगा 1, तो 2 और 1 3 और 1 4 और 1 का 1, 147 बराबर 141 बराबर 47y। ठीक है, तो 141 बराबर 47y हो गया। अब हमें क्या करना है कि y का मान हमें ज्ञात करना है, तो y अकेला यहाँ गुणा में है 47, तो 47 दर जाए किस में हो जाएगा, भाग में, तो 141 बटे 47, जब इसे काटेंगे हम तो ये कटेगा 47 तिया। ठीक है, 47 हाँ तिया पे कटेगा, तो y का मान क्या निकल के आया हमारे पास, तो y का मान निकल के आया 3। तो इसे हम लिख लेंगे कि y बराबर 3। ठीक है, अब इस y का मान हमें किसी भी समीकरण में रखना है, तो इसका मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे जिस समीकरण में हमें आसान पड़ता हो। ठीक है, तो समीकरण 2 में इसका मान हम रख लेंगे, तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, सबसे पहले हम समीकरण नंबर 2 उतारेंगे कि समीकरण नंबर 2 क्या था हमारा। तो समीकरण नंबर 2 था 2x + 3y बराबर 13। ठीक है, अब y का मान क्या निकला, 3 निकला ना, तो y की जगह हमें क्या रखना है, सिर्फ 3 रखना है। ठीक है, तो 2x + 3 गुणा 3 बराबर 13। ठीक है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 2x बराबर 9 2x + 9 बराबर 13। ठीक है, तो 2x बराबर 13 माइनस 9, जब 13 में से 9 जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 4। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ x होगा, क्योंकि यहाँ गुणा में 2 है तो भाग में पहुँच जाएगा, तो 2 बटे में हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x का मान क्या निकल के आया, 2। ठीक है, तो x का मान 2 निकल के आया हमारे पास, तो x बराबर 2। अब उत्तर हम लिख लेंगे, तो हमने दोनों मान ज्ञात कर लिए, तो उत्तर बराबर x का मान 2 और y का मान कितना, 3। यही हमारा आंसर है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका ही चैनल है, आपका अपना चैनल है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इससे रिलेटेड एक गृह कार्य करने के लिए दे रहा हूँ, उस गृह कार्य को करके आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्टिंग में जो मैंने प्रश्न पूछा है कि मराठा और केसरी समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। गृह कार्य करके ज़रूर भेजना मेरे पास, होमवर्क इंपॉर्टेंट है, इससे हमें प्रैक्टिस होती है कि इस टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन में
तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।